क्या डे ट्रेडिंग करना चाहिए? आइए कुछ नंबर्स क्रंच करके समझने की कोशिश करते हैं कि डे ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं। अगर आपको सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट है कि डे ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं, तो आंसर है नहीं करना चाहिए। आइए समझते हैं कि डे ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए। पहले ये समझते हैं कि लोग डे ट्रेडिंग करना क्यों चाहते हैं। नंबर वन रीज़न एंड द ओनली रीज़न मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ वो ये है कि डे ट्रेडिंग लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी पोजीशन जो है वो मार्जिन की वजह से ज़्यादा हो सकती है। तो आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए है तो डे ट्रेडिंग में आपको 2, 5, 10 लाख तक की पोजीशन ले सकते हैं। और क्योंकि आप पोजीशन बड़ी ले सकते हैं इसलिए आपको लगता है कि आपका रिटर्न ज़्यादा हो सकेगा। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जो आपका पोजीशन बड़ा हो सकता है, पोजीशन अगर आपकी 10 गुना हो सकती है तो आपका लॉस भी अप्रोप्रिएटली उतना ही बड़ा होगा। और इन सम केसेस आपकी ऑलमोस्ट हाफ या 1/3 कैपिटल पूरी उड़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में है और आपकी अगर 10 लाख रुपए की पोजीशन है तो 2 या 3% का स्टॉप लॉस का मतलब है कि 20 या 30 हज़ार का नुकसान। तो 10 लाख की पोजीशन के ऊपर वो 2% ही है, लेकिन क्योंकि आपने पोजीशन 10x लेके रखी है इसलिए आपकी जो एक्चुअल कैपिटल है उसका 20-30% आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो इसी वजह से डे ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए अगर आप डे ट्रेडिंग की वजह से, लेवरेज की वजह से डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या मार्जिन की वजह से डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। सेकेंड रीज़न जो मेरा है डे ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए वो है कि आप मार्केट में ऑल द टाइम एक्टिव रहते हैं और आपका एम ही होता है कि आप मार्केट में टाइमिंग करें, एंट्री और एग्ज़िट करेक्ट टाइम पे हो ताकि आपको प्रॉफिट मैक्सिमम हो। 2 टाइम आपके दिन में करेक्ट टाइमिंग बैठ जाए ये बहुत ही अनलाइकली है और इसकी वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ कि डे ट्रेडिंग लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जो मेरे को लगता है वो है डे ट्रेडिंग में आपका माइंडसेट जो है वो हमेशा अनसक्सेसफुल लगता है। एज एन एग्जाम्पल, आपने एक लॉन्ग पोजीशन ली 100 रुपये पे और आपका 3% का स्टॉप लॉस था 97 का और 6% या 7% का आपका टारगेट था 106-107 रुपये। अब आपने जो लॉन्ग पोजीशन ली 100 रुपीज़ पे, उसके बाद वो स्टॉक 97 आपका स्टॉप लॉस हो था, लेकिन वो 97 पे नहीं है, 99 या 98.5 तक आया और फिर वो बढ़ते बढ़ते 105-106 पे चला गया। तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन जब वो 98 या 99 पे आया तो आपके दिल में ये ज़रूर आता है कि काश मैं इसको 100 पे नहीं लेता तो मेरे को 1% का और ज़्यादा फ़ायदा होता। तो ये आपका हुआ फर्स्ट अनसक्सेसफुल माइंडसेट। और फिर आपका टारगेट था 106-107 रुपये, आपने देखा 106-107 या 108 तक भी गया, फिर 107 पे आ गया, आपको लगता है कि हाँ इसका टॉप बन गया और आपने उसको 107 पे निकाल दिया। 107 पे निकालने के बाद वो थोड़ी देर के बाद फिर घूम के 108, 110, 112 पे चला गया। तो आपको लगा कि नहीं ये तो गलती हो गई, 107 पे नहीं निकालना चाहिए था। अब आपके दिमाग में ये थिंकिंग नहीं आती है कि आपका जो स्टॉप लॉस था वो हिट नहीं हुआ और टारगेट हिट हुआ। आपके दिमाग में ये थिंकिंग आती है कि इस टारगेट में मैं और भी 3-4% ज़्यादा कमा सकता था। और ये कंटिन्यूस होते होते अल्टीमेटली आपको होगा कि जब नेक्स्ट आप डे ट्रेड करेंगे तो आपके दिमाग में होगा कि भाई 6-7% से तो कुछ नहीं होता है, 8-9% भी कमाया जा सकता है। और आप अपना टारगेट्स बढ़ाते जाएंगे, स्टॉप लॉस और डीप करते जाएंगे और अल्टीमेटली पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें आपको लॉस हो जाएगा। तो ये अनसक्सेसफुल माइंडसेट होने की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डे ट्रेडिंग हमको लगता है कि 9:15 से 3:30 का काम है, लेकिन एक्चुअली में वो है नहीं। डे ट्रेडिंग जो है वो 9:15 और 3:30 से पहले या 9:15 से पहले का काम है कि आपके पास आपका सेटअप रेडी हो, आप किन स्टॉक्स में डे ट्रेड करना चाहते हैं, उसका स्टडी, उसका पैटर्न्स, वो सब करने के बाद आप रेडी रहें। आप मार्केट जब खुला हुआ है तब ये डिसाइड नहीं करते कि आप क्या लेंगे और क्या नहीं लेंगे। न्यूज़ फ्लो और सेटअप्स के बेसिस पे या चार्ट के बेसिस पे आप ये ऑलरेडी प्री प्लान होता है कि आप क्या ट्रेड करना चाहते हैं और आपका ट्रेड अगर उस सेट ऑफ रूल्स या उस सेट ऑफ आइडियाज़ में बैठता है तो आप लेते हैं, वरना नहीं लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि पीपल स्टार्ट जब मार्केट खुलता है। और इसमें 2 पॉइंट और है, आपको अपना डे ऑफ ले लेना है अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया या टारगेट हिट हो गया था, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स नहीं कर पाते हैं। फाइनली मैं ये कहूँगा कि डे ट्रेडिंग हर एक के लिए नहीं होता है। मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ और डे ट्रेडिंग मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई पोजीशन लेनी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए तो अगर मेरा प्लान है कि मैं 2-3 बजे के बाद उस पोजीशन को लूँगा तो अल्टीमेटली मैं देखता हूँ कि मैं उसको 10-11 बजे के आसपास में ले ही लिया होता हूँ।
और सिमिलरली अगर मेरे को कोई पोजीशन निकालनी होती है, तो अगर मेरा प्लान है कि मैं उसको लेट इन द डे निकालूंगा, तो वहाँ पे भी मेरा इम्पेशंस आ जाता है और मैं सोचता हूँ कि हाँ निकाल ही देते हैं इसको। तो अगर आपका भी नेचर ऐसा है तो डे ट्रेडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है।